जिला पठानकोट में कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पूर्व विधायक एवं पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कैप्टन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सिविल अस्पताल में पड़े वेंटिलेटर पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और कुछ वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों को देने के चलते उनका ब्यौरा देने की बात जिला प्रशासन से की है। पठानकोट जिले के सारे भैनों ते वीरां नूं सत श्री अकाल, नमस्ते। कोरोना की महामारी च तुसीं सारे परिवार दे नाल स्वस्थ होवोगे, ऐसी परमात्मा तो कामना करना। बड़ी बारी चाहना कि कोरोना के उत्ते राजनीति ना होए, क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के कारण कई परिवारों ने अपने जी खोते ने, लेकिन जो कोई समाचार प्राप्त और जिहड़े परिवार कोरोना के नाल पीड़ित है, उन्होंने परिवारों नाल भी मेरे ऑफिस तो गलबात होकर जानकारी प्राप्त की जा रही थी। पठानकोट सिविल हॉस्पिटल के अंदर जिहड़े वेंटिलेटर आए सी, पीएम केयर फंड के तहत केंद्र की सरकार ने पंजाब नूं 290 वेंटिलेटर भेजे सी। उहदे तहत पठानकोट के अंदर 18 और 2 एक कंपनी ने दिते सी और कल भी कुछ वेंटिलेटर आए ने, जो मेरे को जानकारी है। लेकिन पठानकोट ही नहीं, पूरे पंजाब के अंदर अमरिंदर दी ये मोतियां वाली सरकार कोरोना नूं लैके कितनी गंभीर है, इहदा खुलासा तुहाडे सामने होना बड़ा जरूरी है। एक साल पहला जदों कोरोना की महामारी आई तो उस वेले भी पता सी कि दूसरी लहर ने आना है। इस सरकार नूं तैयार होना चाहिए सी, प्रबंध करने चाहिए सी। लेकिन 40 वेंटिलेटर 290 चो इंस्टॉल हुए, 250 डब्बियां च बंद रहे। जदों हुण बीजेपी ने मुद्दा मैं पंजाब लैवल ते चुक्या ते नवें टैक्नीशियन रखने की जगह पैरामैडिकल स्टाफ रखने की जगह इन्होंने वो वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भेजते। इस तो वड्डी नालायकी और की हो सकती। एक सामान्य आदमी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो जाता तो वो सोचता है कि मैनू मुंडलियां सुविधावां जड़ियां वो प्राप्त हो, ऑक्सीजन मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए, उसका खर्चा घट होएगा। लेकिन सरकार दे कोल जिहड़े वेंटिलेटर आए सी, ये सरकार उन्होंने इंस्टॉल नहीं कर सकी, टैक्नीशियन नहीं रख सकी और पैरा मैडिकल स्टाफ नहीं रख सके। इस तो वड्डी नालायकी अमरिंदर की सरकार की और हैल्थ डिपार्टमेंट की की हो सकती है। हुण प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर तुसीं वेंटिलेटर देते। मैं पूछना चाहना कि जिहड़े वो वेंटिलेटर गए ने, सरकार ने कोरोना की महामारी के अंदर एक कैप भी बनाया सी कि कमरे का प्राइवेट हॉस्पिटल इतना पैसा लैणगे, ऑक्सीजन का ये रेट होएगा, मैडिसन के रेट होंगे, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ने पैंदी है तो ये रहणगे। जिहड़े वेंटिलेटर तुसी प्राइवेट हॉस्पिटलों से भेजे ने, क्या वो वेंटिलेटर मरीज नूं फ्री वेंटिलेटर सुविधा देंगे? डॉक्टर साडे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं डॉक्टरों की योग्यता के उत्ते, उन्होंने समर्पण के उत्ते, मरीजों को संभालन च अगर प्राइवेट हॉस्पिटल अगे ना आन तो जो सरकारी तंत्र है वो त्राहीमाम कर जाए। पठानकोट के अंदर पिछले 7 दिनों तो लगातार केस बढ़ रहे हैं, गिरावट नहीं आ रही। 186 हो गए, 200 हो गया, 245 हो गए, अज कल 347 सी। इसका मतलब कितना कितने मैकेनिज्म च कमी है। मिनी लॉकडाउन भी लगा,
मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, क्या ਉਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛਾਇਆ ਕਰਨ। क्या ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ हॉस्पिटल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪਰ ਡੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ। ਕਿਹਦੀ ਨਾਲਾਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ ਇਹਦਾ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। क्या ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਐਸਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਾन्य ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। कोरोना पेशेंट और उन्होंने आपस च वार्ड अलग करो, जिदा मर्जी करो, एक दूसरे को मिक्स ना करो, नहीं तो ब्लास्ट होएगा बहुत बड़ा। और प्रशासन पूरी तरह नाल मुस्तैद होए। मिनी लॉकडाउन जिहड़ा तुसीं कीता है उहदे ते भी तुहाडी जवाबदेही बनदी है। दो नियम नहीं हो सकते। सामान्य व्यक्ति लई अलग तरह का नियम है, दूसरे लिए अलग तरह का नियम है, ऐ नहीं हो सकता। मिनी लॉकडाउन किया किहदे लई कीता कि चेन टुटनी चाहिए, लेकिन अगर ਉਹਦਾ पालन भी तुसी राजनीतिक दृष्टिकोण नाल करोगे, जिस मकसद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ लॉकडाउन जो पाबंदियां तुसी लगाई हैं वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होएगा। और एक बार समझ लेना, कोरोना पक्षपात नहीं कर रहा। सरकार पक्षपात कर सकती है, विधायक पक्षपात कर सकते हैं, कोरोना नहीं वो किसी नाल पक्षपात कर रहा। ना वो जात देख रहा, ना बरादरी देख रहा, ना अमीरी देख रहा, ना गरीबी देख रहा, इको तरह का व्यवहार कर रहा। इस करके जरूरी है कि जेड़े नियम किसी तुसी बनाते हो, असी सरकार का सहयोग देने को भी तैयार हाँ, असी प्रशासन का सहयोग देने को भी तैयार हाँ, असी लोकल एमएलए का सहयोग देने को भी तैयार हाँ। लेकिन कोरोना नाल लड़ते हुए ना राजनीति करो, ना पक्षपात करो। पुलिस जिहड़ी है उहदा डंडा जिहड़ा गरीब ते चलदा कल्ला, रेहड़ी वाले नूं कुट लेना कोई बहादरी है? छाबड़े वाले दे डांगा मार लेना कोई बहादरी है? ये कोई बहादरी नहीं है। सब नियम इक्को तरह नाल लागू करो। ये लड़ाई बहुत वड्डी आ और इनू हल्के च भी ना लवो। मेरी पठानकोट के जनता को भी ये निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। तुहाडे ते बहुत जिम्मेवारियां है। कोरोना के नियमों का पालन करो, फेस कवर लगा के रहो, दूरी बना के रहो, तां ही इस जंग नूं लड़िया जा सकता और इस जंग नूं जित्तिया जा सकता है। मैनूं लगता कि प्रशासन मेरी इन्हां गल्लां ते जरूर गौर करेगा। पहली गल,
ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣਾ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਉੱਥੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਰੇਟ ਵੀ ਛਾਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਭ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਦ ਤੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ, ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਗੀ ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार संवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदरबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स। बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें Ragi Home Decor, care of Ragi Distributors and Promoters, Ward number 11 near Novelty Mall, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 95400 6113.